बहुत पलायन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में काम करने जा रहे हैं। प्रयास होगा कि हमारे यहाँ का यूथ अपने ही प्रदेश में काम करे। मुझे लगता है कि उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में नौजवानों को 100% नौकरी देने का वो काम करेंगे। किसी की माँ को गाली देना अशोभनीय बात है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। कुछ लड़के अपना नारा वगैरह लगा रहे थे, उस स्थिति में गाली दी गई तो अब कांग्रेस और आरजेडी पे बात थोप देना कि उन्हीं के मंच थे और वही लोग गाली दिलवाए हैं, ये भी निराधार है। ऐसा नहीं है। दूसरा कोई बात नहीं है, वो लोग मुद्दा भटकाने के प्रयास में है कि प्रधानमंत्री की माँ को उनके मन से गाली दिलवाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। जो सर्वे आ रहा है उसमें तेजस्वी सबसे आगे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला बिहार के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जरूर होंगे। बीजेपी के लोगों द्वारा यह सब निश्चित उनके ऊपर छल किया जाएगा, या मुझे अपने अपने विश्वास अपने बातों पे ऐसा महसूस हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई है। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। हमारे साथ सुनील सिंह हैं, एमएलसी रहे हैं। देखिए, ये वो सुनील सिंह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इनका नाम भी सुनील सिंह है, एमएलसी रहे हैं 2 बार और अब आरजेडी के साथ हैं। गोपालगंज चाहते हैं। चर्चा इस बार है गोपालगंज के कुचाय कोर्ट से। आप तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, हमने तो भरपूर प्रयास कर रहा है कि कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए। मैंने अपने बात पार्टी में भी रखी है। अगर पार्टी हम पे भरोसा करेगी तो निश्चित तौर पर मैं कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, तेजस्वी यादव जी युवा हैं, यूथ हैं, लंबे यात्रा किए हैं बिहार में। उनकी यात्रा का बहुत सराहा गया है। यूथ में युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी बने। उनके बनने से यूथ को रोजगार मिलेगा, महंगाई पे नियंत्रण करेंगे, हर क्षेत्रों में विकास होगा। यंग लड़के बहुत भटक रहे हैं, बहुत पलायन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में काम करने जा रहे हैं। प्रयास होगा कि हमारे यहाँ का यूथ अपने ही प्रदेश में काम करे। तेजस्वी यादव जो नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं वो बिहार में ही मिल जाएगा लोगों को, नहीं? मुझे लगता है कि उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में नौजवानों को 100% नौकरी देने का वो काम करेंगे। लेकिन आज बीजेपी की भी बड़ी मीटिंग हो रही है। ये हो रहा है कि अब एनडीए के लोग बिहार बंद करेंगे। जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दिया गया। बात हुई? नहीं, देखिए, किसी की माँ को गाली देना अशोभनीय बात है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, हम हो, आप हो, कोई हो। किसी की माँ को इस तरह का शब्द, कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ, किसी की माँ को गाली नहीं देनी है। लेकिन जब मंच पे कोई नेता नहीं था, मंच खाली था, कुछ लड़के अपना नारा वगैरह लगा रहे थे, उस स्थिति में गाली दी गई तो अब कांग्रेस और आरजेडी पे बात थोप देना कि उन्हीं के मंच थे और वही लोग गाली दिलवाए हैं, ये भी निराधार है। ऐसा नहीं है। मंच लगा हुआ है, अब उस पर नौजवान चढ़ गए हैं, अपना बात रखे होंगे, लेकिन उसमें तो किसी दल का कोई नेता नहीं था। लेकिन चुनावी समय में बीजेपी ये मुद्दा भुना रही है ना, लोग अभी सुन जा रही है। और बीजेपी का तो भाई आप समझ ही रहे हैं, उन लोगों का देश में आप अनेकों तरह के बात सुने होंगे। गणेश जी दूध पी लेते हैं, शंकर जी कैलाश पर्वत से दूसरे जगह चले जाते, बीजेपी का बात पे मतलब मुद्दा भटकाया जा रहा है मुद्दे की। वो और दूसरा कोई बात नहीं है। हाँ? दूसरा कोई बात नहीं है। वो लोग मुद्दा भटकाने के प्रयास में है कि प्रधानमंत्री की माँ को उनके मन से गाली दिलवाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। वे केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इससे हमको लाभ मिले चुनावी। इस बार क्या लगता है, इस बार क्या उम्मीद है बिहार में तेजस्वी में हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार तो सरकार नहीं बन पाई थी, बनते बनते रह गए थे। देखिए, अभी का जो समाज का चर्चा है, तेजस्वी यादव को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि जो सर्वे आ रहा है उसमें तेजस्वी सबसे आगे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला बिहार के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जरूर होंगे और खासकर युवाओं के लिए वो निश्चित काम करेंगे। युवाओं के लिए काम करेंगे? निश्चित करेंगे, क्योंकि युवा हैं, समझते हैं परेशानी। बिहार अभी बहुत गरीब प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश कुमार तो कहते हैं बड़ा विकास कर दिया। इतना तो विकास कर दिया है।
नीतीश कुमार जी क्या विकास किए हैं ये तो रिपोर्ट में आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाइएगा तो देखिएगा कि गरीबी का क्या स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो खासकर ग्रामीण युवाओं को निश्चित रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। निश्चित मिलेगा। आपको लगता है नीतीश कुमार सामने में एक बड़ी चुनौती है, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वही बनेंगे? देखिए, चर्चा तो एनडीए के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ उसको नहीं भूला जा सकता है। उनके नाम पर चुनाव हो अलग की बात है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति बनती है तो फिर जदयू को बीजेपी वाले लोग किनारे कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे? हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बीजेपी के लोगों द्वारा ऐसा निश्चित उनके ऊपर छल किया जाएगा, या मुझे अपने अपने विश्वास अपने बातों पे ऐसा महसूस हो रहा है कि देखिए, तो ये बड़ी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। सुनील सिंह जी जो गोपालगंज से आते हैं, कुचायकोट से लड़ने की चर्चा है, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री। अगर ऐसी परिस्थितियां आई भी, यानी कि अगर एनडीए जीत भी गई तो भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और तेजस्वी यादव के आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, जो कि मुद्दा भड़का रही है बीजेपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।